एक बात तो मैं कहूँगा, जो यूट्यूबर्स हैं हमारे जो जो कम्युनिटी में आते हैं, रेलवे कम्युनिटी में आते हैं, ये इतने डिमोटिवेटेड हैं कि लोगों को जीने नहीं देंगे कि यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम और ग्रुप डी की एग्ज़ाम अब भी कुछ हुआ नहीं। अभी से ही डिले की बातें चलने लगी है और इसी के ऊपर लगातार दो आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के वीडियोस बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर एक ठीक है, एक यूट्यूबर्स हो गए, एक कैंडिडेट हो गया, इसी को भी बात करें तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अच्छे अच्छे कोचिंग संस्था वाले भी इसके ऊपर इन्वॉल्व होकर बातें किए जा रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे असली वजह क्या है इस एग्ज़ाम के डिले होने की। अभी तक इतना रेलवे की भर्ती में जितनी भी प्रक्रिया होती है इतने डिले क्यों जाते हैं, एक असली वजह समझने की कोशिश करके। कल के दिन आप सभी लोगों ने ईस्टर्न रेलवे के ट्वीट देख रखा होगा, तो इसके ऊपर एक ट्वीट किए गए थे। बस ओवरव्यू जल्दबाजी में ले लेते। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को संसद में बताया कि गैर तकनीक लोकप्रिय यानी एनटीपीसी सहित रेलवे की परीक्षाएं आयोजित करने के पश्चात रेलवे भर्ती बोर्ड पश्चात रेलवे भर्ती कोई परिणाम नहीं रोका गया। तो ये बात कही गई रेलवे के द्वारा। तो इनको फिर इसके बाद लिखित जवाब में उन्होंने गैर तकनीक लोकप्रिय की परीक्षा आयोजित के पश्चात रेलवे भर्ती बोर्ड परिणाम में रोका नहीं गया। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बिहार उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एनटीपीसी पदों की भर्ती विरुद्ध अभ्यर्थियों हंगामा किया था। वैष्णव ने कहा कि 2017-18 के दौरान रेलवे बोर्ड के द्वारा विभिन्न समूह यानी ग्रुप डी लेवल 1 के पदों के लिए 2,83,2 करोड़ और ये टोटल रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। 2,83,747 2017 से 18, 2018 से 19 जितने भी रिक्रूटमेंट आए इन सभी रिक्रूटमेंट का मिलाकर बात की जा रही है। तो अधिसूचना जारी की गई थी। केंद्रीकृत में लगभग 1,43,000 जो 2019 में जारी किए गए, एक ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों मिलाकर पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा अब भी चल रहे हैं 1,40,713, 1,43,334 ये 2017-18 वाले पूरे हो गए। 2018-19 में जो चल रहे हैं अब भी चल रहे हैं। पर क्या चरण में है? रेलवे मंत्री ने बताया कि इसके अलावा सुरक्षा बल और सुरक्षा विशेष बलों को 4 रोजगार अधिसूचना कर 10,568 रिक्तियां की भी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17, 2020-21 के दौरान यानी मोटे तौर पर हम समझे इसका सारांश क्या निकलता है। यहाँ पर संसद चल रही है, यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इस प्रश्न में आरआर जो रेलवे मिनिस्ट्री है इनको जवाब देना है। अब यहाँ पर वही काम किया जा रहा है। अब इसके ऊपर लगातार बातें की जा रही कि रेलवे के एग्ज़ाम डिले होंगे, रेलवे की वजह डिले की वजह क्या। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम सभी को। सबसे पहले 2019 में जब नोटिफिकेशन आते हैं तो एक चीज़ तो आप मानते हैं 2019 में जब नोटिफिकेशन आए तो अब मार्च तो अप्लाई में चले गए। जून जुलाई में एग्ज़ाम लेने थे, पर जून जुलाई में टेंडर निकाली गई थी। जून जुलाई में टेंडर के नोटिस निकले। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से हुई है। 2019 लास्ट तक टेंडर किस कंपनी को दी गई ये पूरी कर ली गई। जब एग्ज़ाम डेट अनाउंसमेंट के समय आया, कोविड का समय आ गया। कोविड की वजह से एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होना स्टार्ट हुआ। एग्ज़ाम डेट लगातार पोस्टपोन होते होते 2020 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। 2020 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, फिर एग्ज़ाम ये चलता रहा। एग्ज़ाम जून जुलाई में सेकेंड वेव आ गए जिसकी वजह से फिर से स्थगित हुए। फिर ये एग्ज़ाम अगस्त हाँ शायद अगस्त में ही पूरे कर लिए गए पूरी तरह से। सेकेंड वेव की वजह से ये अगस्त में फिर से पूरे हो गए। अब यहाँ पर ना रेलवे मिनिस्ट्री को आप गलती दोगे, क्योंकि एक चीज़ एक आप ही का लाइफ नहीं है, सभी का लाइफ, जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी रोज काम करने वाले हैं, जितने लोग हैं, चाहे दुनिया में हो चाहे भारत में, हर लोग प्रभावित हुए। लोग यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो और 2-3 साल 5 साल पीछे चले गए। जो आगे बढ़ रहे थे वो अपने पीछे चले गए, क्योंकि ये सारे जितने भी सेविंग कर रखा था बिना कमाई में इसी पर खाने पीने में चले गए। लोग बीमार पड़े, इसमें चले गए। तो यहाँ पर एक असली वजह तो हम रेलवे मिनिस्ट्री को भी नहीं दे सकते। पर हाँ, इसके बाद बात आती है 2020 की। 2021 में रिजल्ट के समय आते हैं। रिजल्ट के जब आयोग को 15 या 20 दिन के अंदर देने थे, 20 दिन में देने थे, पर यहाँ पर टीसीएस रिजल्ट बनाने में जो चेक करने में समय ले लिया। फिर इसके बाद आरआरबी के पास फाइनल जो रिजल्ट जो डेटा कंपाइल करके दे देता ये टीसीएस दे देती है। पर मेन जो काम करती है यहाँ पर डेटा के साथ आरआरबी काम करती है। अब यहाँ पर आरआरबी सारे जोन के कट ऑफ डिसाइड करने में, कट ऑफ कितने कट ऑफ के बीच में और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसको लेकर कम से कम 3 मंथ ले लिया आयोग ने। यहाँ पर रिजल्ट तैयार करने में 3 मंथ, सारे कॉपी चेक करने के बाद, आंसर कीजिए लाने के बाद, अब इतने समय लग जाते हैं।
यहाँ पर कहने के लिए तो कहा जा सकता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जल्दी से जल्दी चेक किए जाते हैं, पर यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है। जो आप एग्ज़ाम दिए, हर एग्ज़ाम एक डेटा कलेक्ट होते हैं, वो डेटा कई एमबी में होते हैं, ठीक है। अब ये सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सर्वर तो एक दिन में जितने सारे सर्वर को डेटा स्टोरेज करने के लिए जो चाहिए, इनको इसके लिए व्यवस्था करनी है वो जो टीसीएस करती है। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट तैयार कर लिए गए, आंसर की टीसीएस निकाल रही है, रिज़ल्ट यहाँ पर आरआरबी निकाल रही है, कट ऑफ आरआरबी बना रही है, टीसीएस, दोनों को समय इस काम में लग जाते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 मंथ तो नॉर्मल सी बात है कि एग्ज़ाम के बाद लग जाते हैं रिज़ल्ट निकालने में। अब बात आती है, अब फिर से स्टार्ट हो गए लोगों के अजम्पशन कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होगा। जैसे कोर्ट केस की वजह से सीबीटी 2 एग्ज़ाम के पोस्टपोन की बात की जा रही है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कैट की जो अभी सुनवाई चल रही है, यहाँ पर कैट की वजह से 1-2 डेट में एग्ज़ाम के जो प्रोसेस चल रहे हैं, रिजल्ट लाना, ये अपने समय पर आएंगे, इसमें कोई डिले नहीं होगा। रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएंगे, चाहे सुनवाई हो कुछ भी हो, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। कैट का प्रोसेस अलग चलेंगे, इसके ऊपर सुनवाई होती रहेगी जब तक कैट यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लाती, यानी बाहरी कैट के द्वारा रिजल्ट के ऊपर या एग्ज़ाम के ऊपर रोक नहीं, स्टे नहीं लगाए जाते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर जैसे सीबीटी एग्ज़ाम मई में ही है ना, हाँ शायद मई में ही स्टार्ट हो रहे हैं, मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। जो लेवल 6 का स्टार्ट पोस्ट होगा, तो जो बात कही गई थी मई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो, और जो डेट दी गई है 7 या 8 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, नोटिस देखना होगा। हाँ, ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिस जिसमें एग्ज़ाम डेट कब बताई जा रही है, अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह तक सभी लेवल के संशोधित रिजल्ट आ जाएंगे। फिर इसके बाद लेवल 6 का द्वितीय चरण सीबीटी मई 2022 में आयोजित की जाएगी। तो डेट नहीं बताया गया, मई 2022 में। अब यहाँ पर बात 10 दिन, यानी रिपोर्ट कब सबमिट की गई, 4 मार्च को, 3 मार्च को ही सबमिट कर दिए गए थे। अब यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि इतना समय क्यों लग गया। अब एक बात बताता हूँ कि एक प्रोसेस होता है। अब जितना, जैसे हम ये घर से निकले, एक मार्केट में गए, सब्जी तो खरीदनी नहीं है, मैच बॉक्स तो खरीदनी नहीं है, कुछ खाने के सामान तो खरीदनी नहीं है कि गए मार्केट तुरंत लेकर आ गए। अब खुद से अपना कोई काम करते हैं। अब कोई सब्जेक्ट को आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सब्जेक्ट को समझने में कितना समय लग जाता है, बहुत समय लग जाते हैं तब। तो यहाँ पर एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर 10 मार्च 2022 को यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस निकाली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिले जानबूझ के रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं। एक हर चीज़ का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर ले, एक समय जो लगते हैं, एक सर्टन समय जो किसी काम में लगते हैं, उस समय उतना आरआरबी को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आपको प्रिपरेशन के लिए उतना समय चाहिए, तो प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए। अब इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बात जो किए जा रहे हैं, अभी से ही एजम्पशन ये किया जा रहा है कि जो मई 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है, ये पोस्टपोन होने की बातें कही जा रही है। अब यहाँ पर मेन वजह क्या है लोगों के नज़र में, कैट। पर यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कैट तब तक यहाँ पर कैट की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होंगे जब तक कैट पूरी तरह से स्टे एग्ज़ाम के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर नहीं लगाती है। जो कैट की वजह से यहाँ पर रिजल्ट में भी डिले नहीं होगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो बात कही गई है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पहले सप्ताह में रिजल्ट आ जाएंगे, तो पहले सप्ताह में आपको एनटीपीसी सीबीटी के रिवाइज रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। रही बात एग्ज़ाम को लेकर, तो मई 2022 जब तक कैट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, कैट जब तक यहाँ पर आरआरबी को ये नहीं कहती जो आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम है इसके ऊपर स्टे लगाए नहीं जाते, तब तक यहाँ पर कोई स्टे नहीं लगने वाला। अब रही बात यहाँ पर आरआरबी क्या कर सकती है, आरआरबी के पास एक जो अपॉर्चुनिटी है, एक जो बेनिफिट जो निकल कर है, हाई पावर कमेटी की इतनी वैल्यू है कि इस हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट देखते हुए केस को खारिज किए जा सकते हैं, और कई केस खारिज किए गए। इसके ऊपर एक मैंने आप सभी को एग्जाम्पल बताया था कुछ साल, लगभग 90 के दशक में, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं याद है। तो मराठियों के जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठियों को एक रिजर्वेशन देने की प्लान किया, तो इसको लेकर एक कमेटी बैठाई। अब इस कमेटी ने रिकमेंड किया, इस कमेटी ने स्टडी की, इस कमेटी के स्टडी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक रिजर्वेशन मराठियों को दे दिया। तो यहाँ पर इसके बाद इससे चैलेंज किया गया, तो हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया, क्योंकि इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, इस कमेटी ने लोगों को सुझाव सुना था, इस कमेटी के एक असली वजह क्या होनी चाहिए उन मराठियों को रिजर्वेशन देने की, ये सारी बात रिपोर्ट में लिखी गई थी। यहाँ पर भी एक जो मेन बेनिफिट है यहाँ पर हाई पावर कमेटी, यदि हाई पावर कमेटी गठन नहीं किए जाते तो यहाँ पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल, सब कुछ अनसर्टन से
कुछ भी हो सकता था। पर यहाँ पर हाई पावर कमेटी की वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाले, 1-2 डेट जाएंगे और इसके वजह से ना आपका एग्ज़ाम टलने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम मई में बताई गई है, तो ये एग्ज़ाम रिजल्ट के जैसे अनाउंसमेंट होगा उस समय आपका एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस हो जाएंगे। उसी समय आप एग्ज़ाम शेड्यूल, आपको मई के किस डेट के एग्ज़ाम होंगे, कब कब एग्ज़ाम, सारे से सेबिलिटी एग्ज़ाम होंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कैट की वजह से, कैट के में जो केस फाइल कर किए गए इसकी वजह से कोई भी इम्पैक्ट, बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर, आपके एग्ज़ाम के ऊपर, आपके एग्ज़ाम प्रोसेस के ऊपर, आपके एग्ज़ाम डिले नहीं होने वाला। जब तक कैट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती तब तक तो कोई डिले नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई भी एजम्पशन करके कि एग्ज़ाम और डिलेज आएंगे, या फिर कोविड के 4th वेव की वजह से लोग बात किए जा रहे हैं कि जून जुलाई में 4th वेव है, तो अब जून जुलाई में आएंगे 4th वेव। यहाँ पर बात की जा रही है मई के महीने में एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। अब 4th वेव का क्या रहता है, 4th जैसे 3rd वेव रहा वैसा ही कुछ 4th वेव रहा, तो यहाँ पर 3rd वेव में कुछ भी पोस्टपोन नहीं हुआ, सब कुछ अपने समय पर चलते रहे, वैसा ही चलता रहेगा। तो इतना एजम्पशन पहले से करना बहुत गलत है। तो इसलिए मैंने कहा कि सारे यूट्यूबर्स मिलकर सबको पागल बना देंगे, खुद का काम तो सही से कर नहीं पाते हैं और दूसरे के जो स्टडी कर रहे हैं, जो फोकस कर रहे हैं अपने स्टडी में, तो यहाँ पर दिन भर में 4-4, 5-5 वीडियोस आते रह रहे हैं। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हाँ अब इस बंदे ने क्या डाला है, अब इसने क्या डाला है, अब इस बंदे ने इसने क्या डाला है, अब इस बंदे के मैंने इसे भी सब्सक्राइब कर रखा, इसने क्या डाला है। ये देखते देखते पूरी शाम बीत जाती है। जो आपके स्टडी करने के समय है, आपके मई के महीने में आपके एग्जाम ले लिए जाएंगे, यहाँ पर कोई डिले नहीं होने जा रहा है। ये कैट की वजह से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। कैट जब तक बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती हुई, कैट यहाँ पर रोक नहीं लगाती, तब तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपके फेवर में हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है, यहाँ पर लोगों की बात सुनी गई है। अब इस हाई पावर कमेटी की इतनी वैल्यू है कि कैट फर्स्ट ही, जो यहाँ पर जब रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही जाएगी, तो यानी सेकेंड डेट में ही खारिज कर दिया जाए केस, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 99% पूरी तरह से आप श्योर हैं कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 99% है, क्योंकि इससे पहले भी कई केसों में इस तरह की चीज़ें हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी की गई, यहाँ पर का स्टडी करने के बाद ही रेलवे मिनिस्ट्री ने एक्शन कुछ लिया कि इस चीज़ को, हाँ इस चीज़ों में सुधार करनी चाहिए, तब जाकर लिए गए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी रेलवे अभ्यर्थी, जितने भी एनटीपीसी सिबिलिटी 2 एग्जाम मई में, आप पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगो। सिबिलिटी 2 एग्जाम के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हो आप, सिबिलिटी 1 के एग्जाम के रिवाइज रिजल्ट के, तो इसमें भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपका रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आने की बात कही गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएंगे। डेट जैसे ही आने वाले समय में कंफर्म होकर आ जाता है, वैसे ही आपको बता दिए जाएंगे कि कब एग्जैक्ट किस डेट को रिजल्ट आएंगे। पर अभी के लिए कोई डेट का ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि किस डेट के रिजल्ट आएंगे, इसके लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही बात है। तो लगातार मैं देख रहा था, तो मैं यही कहना चाहूँगा फिर से लास्ट में, अपने प्रिपरेशन पर आप फोकस करो। यूट्यूब के चक्कर में आप रहोगे, आपकी कैरियर इतने साल से बर्बाद होती आ रही है। जिस एग्ज़ाम के लिए आपने 2019, 2020, 2021, 2022 4 साल पूरे होने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि चौथा साल भी बर्बाद ना हो, आप चाहते हैं कि 37,000 में आपकी लिस्ट में नाम आ जाए, आप चाहते हो कि 1,03,000 4,000 ग्रुप डी के सीट में है, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, तो इन यूट्यूब चक्कर में मत पड़ो। आपकी कैरियर है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये जो कमेंट, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में हमारे पास भी कमेंट आते हैं। यदि कमेंट सेक्शन के ऊपर वीडियोस बनाने लगे तो डेली कम से कम 10 कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, पर नहीं कर सकता क्योंकि लोगों का समय है। एक वीडियोस काफ़ी होते हैं रेलवे के ऊपर हर दिन बनाना। एक हमारा ही चैनल नहीं है कि लोग मेरे ही चैनल को देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल पर लोग देख रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है समय। मैं यही कहूँगा कि कोशिश करो आप कुछ दिन के लिए इग्नोर कर दो पूरी तरह से। जितने भी यूट्यूब चैनल है पूरी की पूरी इग्नोर करो। मेरे चैनल को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दो आप। जो जिस जीमेल अकाउंट से आप यूट्यूब देखते हो उस जीमेल अकाउंट के लिए कुछ दिन के लिए हटा दो, क्योंकि ये आपका जो 2-3 मंथ है प्रिपरेशन के लिए, ये वापस नहीं आएगा। अब यहाँ के बाद यदि आप फेल हो जाए ना, हाथ धर कर रोने के अलावा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने 4 साल पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। आने वाले कोई भी वैकेंसीज आएगी, रेलवे की वैकेंसीज है, आप मान के चलो 3 साल तो बर्बाद ऐसे होना ही होना है। तो सब कुछ आपके ऊपर है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, अब क्या तय करना चाहते हो आपके ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।